हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नाज़िम क्लासेस। तो हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट के लिए, हमारे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए आ गया है आज गर्मा गर्म सोशल साइंस का मॉडल पेपर। तो सभी लोग इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा, तो इससे आपको पता चलेगा कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो किस तरीके का आने वाला है और उसमें क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाने हैं आपसे। अगर किसी को कन्फ्यूज़न हो तो वो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, और चैनल पर अगर नए आ गए हैं आज तो वीडियो कंप्लीट देखें, उसके बाद आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, उसमें आपसे बहुविकल्प 6 विकल्प आपसे पूछे जाएंगे। देखिए, जो न्यू सिलेबस है उसी से ये मॉडल पेपर आपका रिलेटेड है। तो निम्नलिखित विकल्पों में से उत्तर चुनिए, अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। केवल आपको एक उत्तर लिखना है 4 में से। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वह है। तो आपको अगर राइट ऑप्शन अभी तक पता है तो आप कमेंट में लिखिएगा, अगला क्वेश्चन इसी तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाना है। और आपको किस तरीके से तैयारी करनी है एसएसटी में, उसकी वीडियो भी एक अलग से बनाई गई है, तो आप उसको जाकर ज़रूर देखिएगा, और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में देने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो आप एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लीजिए। असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? देखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें से क्वेश्चन लाएंगे। 35% आपको इस मॉडल पेपर से बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। करो या मरो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, महात्मा गांधी। आगे बढ़ते हैं। इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया था? 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे। राइट ऑप्शन जो आपका एक है उसको अपनी उत्तर पुस्तिका में छांट कर लिखना होगा। भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? ये लिखना होगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था आधारित है, इन पर आधारित है, ये आपको लिखना होगा। देखिए, 6 नंबर यहाँ से आपके पक्के हो जाते हैं अगर आप एक को भी गलत नहीं करते हैं। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 आपका, जो कि है 2 नंबर का। जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ? एक नंबर में 2 प्रश्न पूछ लिए गए आपसे। अगला प्रश्न, लोकतंत्र के लिए जातिवाद क्यों घातक है? इसके 2 कारण लिखिए। देखिए, 2 नंबर में, एक में कारण, 2 कारण, और एक में आपका क्यों घातक है। आगे बढ़ते हुए, भारतीय लोकतंत्र के समक्ष आने वाली 2 चुनौतियां लिखिए। एक नंबर में 1 चुनौती, 1 नंबर में। तो जितना आप लिखेंगे उतने आपको नंबर मिलने वाले हैं इसमें। देखिए, आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी है, जितना आप लिख के आएंगे उतने ही नंबर लाएंगे। आगे बढ़ते हैं लघु प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3 नंबर की है आपका। तो देखिए, बोर ना हो, ऐसा ही प्रश्न आने वाला है। थोड़ा सा टाइम आप इस वीडियो में देख लीजिएगा। सांप्रदायिक लोकतंत्र के लिए हानिकारक क्यों है? 2 तर्क लिखिए। 3 नंबर में वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अथवा में आपको यहाँ पर ऑफर भी मिलता है, या तो ये कर दो या ये कर दो। उत्तरदायी शासन क्या है? इसकी 2 विशेषताएं बताइए। 1.5 नंबर में आपसे ये प्रश्न पूछा गया है। अगला बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 11 की ओर। असहयोग आंदोलन के स्थगित होने के कारण को स्पष्ट कीजिए। 3 नंबर में प्रश्न, और इसके ऑप्शन में आपको मिला है टिप्पणी लिखिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन पर आपको टिप्पणी लिखनी होगी 3 नंबर में, अच्छा सा प्यारा सा लेख। आगे बढ़ते हुए विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, संघवाद क्या है? भारत के संघीय ढांचे के 4 विशेषताएं बताइए। 2, 3, 4, 5, 6 नंबर में प्रश्न, और बहुत ही प्यारी राइटिंग में ब्लैक पेन और ब्लू पेन का एक जगह मिक्सचर बनाते हुए हेडिंगों के साथ आपको इसको लिखना होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होने वाला है। अगला बढ़ते हुए ऑप्शनल है। विवेकानंद क्या है? विकेंद्रीकरण क्या है? इसके लिए भारतीय संविधान में क्या व्यवस्था की गई है? किन्हीं 4 का उल्लेख कीजिए। प्रश्न संख्या 13 आएगा आपका 6 नंबर में। द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में पूछा गया है इसमें। 1 मिनट, अभी तो प्रश्न यहाँ पर रह गए हैं हम और आगे बढ़ गए हैं। अथवा में आपको ऑप्शन और मिल जाएगा। तो 6 नंबर के इसका मतलब आपके 2 क्वेश्चन आते हैं 6 नंबर, और 12 नंबर आपके यहाँ से पक्के हो जाते हैं। तो मैं उम्मीद करूँगा कि हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट इनको कर ज़रूर आएंगे। निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में चिन्हित कीजिए। मतलब 1 नंबर तो आपको मिलेगा मैप में भरने का। अगर आपने मैप भर दिया तो 1 नंबर, 1 नहीं आधा नंबर, और 1 आपको आंसर लिखने का, जब जाकर मिलेगा आपको 1 नंबर। वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया था। वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में। वह स्थान जहां सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो आपको इसको मैप में भी भरना पड़ेगा, और आपको इसको जो है अपनी उत्तर पुस्तिका में भी लिखना पड़ेगा। वह स्थान जिसकी घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया था।
वह स्थान जहां 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो जो स्टूडेंट भी देख रहे हैं वो अच्छी तरीके से इसका आंसर भी देते रहे। निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। देखिए फिर आपसे विकल्प पूछ लिए गए। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? मिट्टी पर क्वेश्चन 100% आना है। मैं आपसे दोबारा कह देता हूं, तो मिट्टी को आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। कौन सी मिट्टी हुई? काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, सही है। सभी मिट्टियों को, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, तो सभी मिट्टियों को आप बेहतरीन तरीके से एक बार रीड कर लें। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेशेदार फसल है? तो फसल भी आप पढ़ लें। आगे बढ़ते हुए, सीमा सड़क संगठन का कब किया गया था? मतलब सीमा सड़क संगठन का गठन कब किया गया था? सॉरी। निम्नलिखित में से कौन सा पतन बंदरगाह देश में पूर्व तट पर है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो सभी इसको भी जो ज्योग्राफी के आपके क्वेश्चन हैं उसको भी आप अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। देशों के तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? देखिए 1 2 3 4 5 5 विकल्प आपसे पूछे गए हैं और आगे बढ़ते हैं। एक विकल्प आपसे और पूछ लिया गया, यानी 6 और 6 12 नंबर के आपके विकल्प आएंगे, यानी 2% आपकी विकल्प पर निर्भर है। विदेशी व्यापार के माध्यम यहाँ से पूछे गए हैं। अब आते हैं दोबारा स्टार्टिंग से, अति लघु दोबारा आपके आएंगे 1+1 यानी 2 नंबर में। मौसमी बेरोजगारी क्या है? सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी किसे कहते हैं? 2 नंबर में। वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? लघु आ जाते हैं हमारे, जो कि 3 नंबर में पूछे जाते हैं। एक नंबर का एक प्रश्न है, क्या जल दुर्बल क्या है? इसके 3 मुख्य कारण बताइए। अथवा में है, कृषि के 3 मुख्य समस्याओं का उल्लेख कीजिए। अगर आप किसान का बेटा है तो आप इसको जरूर लिख के आएंगे। 3 ऐसे कारकों को बताइए जिसमें उपभोक्ताओं का शोषण होता है। तो एक आपका चैप्टर होगा विनिमय वाला, उसको आप बाजार से रिलेटेड वो चैप्टर है, तो 100% उस चैप्टर से क्वेश्चन आपका आना है, ठीक है। अथवा में आपका 3 ऐसे कारणों को बताइए जिसमें उपभोक्ताओं का शोषण होता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आर्थिक क्रियाओं के 3 मुख्य प्रकारों का वर्णन कीजिए। आगे बढ़ते हुए इधर 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 जी, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न यहाँ से। ऊर्जा के गैर परंपरागत 4 स्रोतों को देखिए, इस चैप्टर से भी आपका आना है, ऊर्जा वाले चैप्टर से। ऊर्जा वाले चैप्टर को नोट कर लें, अगर आपके पास कहीं छोटी मोटी कॉपी रखी हो तो अभी, या व्हाट्सएप पर किसी को लिख के शेयर कर दें एक बार, ताकि आपके याद रहे। अगाने तथा क्रांतिकीय के चट्टानों में खनिज का निर्माण किसे कहते हैं? 6 नंबर में। देखिए बोर नहीं होना है, ये आना है, इस तरीके का आपका पेपर आना है 6 नंबर में। 6 नंबर के आपके 4 प्रश्न आने हैं। 4 प्रश्न आपके 6 नंबर के आने हैं। तो कौन करेगा? जो तैयारी करेगा। विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक में मापदंड अलग है? 6 नंबर में। उसके बाद आते हैं हमारे मानचित्र। दिए गए भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइएगा। चाय उत्पादक क्षेत्र को आपको इस तरीके से दर्शाना है, राणा प्रताप सागर को आपको इस तरीके से दर्शाना है, लाल मिट्टी का क्षेत्र आपको, लेकिन मिट्टी से मैंने बता दिया 1 नहीं 2 क्वेश्चन आपके 100% आने हैं। कोई एक आणविक ऊर्जा केंद्र को आपको इस तरीके से दर्शाना है, महाराष्ट्र की राजधानी आपको इस तरीके से, अगर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर लिख लिएगा महाराष्ट्र की राजधानी। तो यहाँ पर होता है आपका दी एंड। और वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा, और आपके लिए आगे क्या सुविधा हमारे द्वारा दी जानी है उसके बारे में भी आप कमेंट में बता दीजिएगा। तो उम्मीद करूँगा कि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।